नमस्कार। जिंदगी में अनुभव अच्छे हों बुरे हों, उनसे सीख कर अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत होती है, क्योंकि जो अपने अंदर बदलाव नहीं लाता वो कहीं ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है उसकी तरक्की रुक जाती है। तो आपको भी जिंदगी में जैसे भी पल हों उनसे सबक लेते हुए खुद में डेली बेसिस पर कुछ बदलाव लाने होते हैं। वही बदलाव आपकी शख्सियत को निखारते हैं। तो कब क्या बदलाव आपको लाने हैं अपने अंदर, यही आपको बताता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और बात हो रही है 20 मई की, यानी आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये दिन राशिफल के हिसाब से कैसा रहेगा हम आप सबको बताएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद यानी हर एक राशिफल के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हर राशि के लिए कुछ अलग बातें होंगी, उनको आपको नोट करना है, अपने जीवन में उतारना है और उसके असर को देखना है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर बहुत असमंजस रहेगा, और अगर ऐसा होगा तो उसका असर रिश्तों पे भी पड़ेगा। आप व्यर्थ की बहस में पड़ जाएंगे, इसलिए मन को बहुत शांत रखकर ही आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन की घबराहट को हटा के अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने का समय है। थोड़ी सी रेगुलरिटी ले आएंगे तो आपकी कोशिशों में और चार चांद लग जाएंगे। इस सारी परिस्थिति को समझे जो आपको बहुत कुछ देना चाह रही है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि सिर्फ ज्यादा खर्चा करके ही आपके मसलों का हल निकलेगा। ऐसा भी ना सोचें कि अपनी बात मनवा के आप कुछ हासिल कर पाएंगे। मन में धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव इतने रहेंगे कि शायद आप घर परिवार की स्थिति को ना संभाल सके। हो सकता है आपको समय ही ना मिले। चिंताओं का भी यही कारण बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपकी सोच पर हावी है। आप उन परेशानियों को भी दूर करना चाह रहे हैं जो बनी रही हैं, फिर भी उस उतार चढ़ाव से बचना पड़ेगा जो दूर ही नहीं हो रहा। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज में अपने समर्पण को किसी भी वजह से कम ना करें। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो भी कोशिश करें कि आपकी लगन बनी रहे। चुनौतियों से घबरा जाना इस समय ठीक नहीं होगा। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाएं और उस सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर लें जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। तो किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं, वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मकता है, वो आपके जीवन में उपलब्धियों को लेकर आएगी। जाइएगा और देखिएगा उसके असर। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल की तरफ। सवाल जिनका है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, क्योंकि सवाल जरा इश्क मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। बहरहाल ध्यान से सुनिएगा आप अपना सवाल। डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1990, 9:30। रात में इनका जन्म हुआ है रायबरेली में। पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं सेटलमेंट को लेकर। दूसरी दिक्कत कि अपने भाई की जो सिस्टर इन लॉ है उनसे ये प्यार करते हैं, बकौल इनके वो भी इनसे प्यार करती हैं। क्या ये रिश्ता शादी में तब्दील हो पाएगा? आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2017 तक। कब तक सेटल हो पाएंगे, बड़ा सवाल होता है। ये किसी के मन में भी होता है। एक अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है अक्टूबर-नवंबर 2017 में, जब आपको कोई जॉब मिल सकती है तो उसे ही सेटलमेंट कहेंगे, क्योंकि उससे फिर रास्ता खुल जाएगा कैरियर का और आगे चल के आप बहुत कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। क्या उस लड़की से शादी हो पाएगी जिसे आप प्यार करते हैं? अभी का समय मददगार नहीं। आगे चल के अगर आप इस बात को अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के बीच में बढ़ाएंगे तो ये बात बन सकती है, लेकिन ये समय की बात होती है, इस बात को समझिए। अगर सही समय में वो प्रयास किया जाएगा तो फिर वो फायदा हो सकता है। तो देखिए साहब, सबसे पहले आपको अपने सेटलमेंट के बारे में सोचना है, और उसका समय इसी साल है। अक्टूबर-नवंबर में आपको एक मौका मिल सकता है जिससे आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जम जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको मौका मिल रहा है अक्टूबर 18 से मार्च 19 के बीच में शादी का। तो थोड़ा सा भी उस रिश्ते में आगे बढ़ने के बजाय अपने सेटलमेंट की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद कुछ नहीं बन पाएंगे कोई आपको अपनी लड़की नहीं देने वाला। इसलिए सबसे पहले अपने प्रोफेशन पर ध्यान दीजिए। मिथुन और कर्क राशि के बारे में जानते हैं ज्योतिष गुरु से। तो क्या है आपके लिए राशिफल और क्या है आपके लिए खास टिप्स? मिथुन राशि वाले बहुत कुछ कर पा रहे हैं, फिर भी अपने अंदर से भरोसा उठता चला जा रहा है। यही कारण है कि आप कभी कुछ सोचते हैं, कभी किसी रास्ते पे चलते हैं। एक भटकाव सा है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा।
क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को हर संभव बनाए रखेंगे तो सब कुछ शांति से चलता चला जाएगा। अपने मन में व्यर्थ के बनाए हुए उतार चढ़ाव रखने से तो बचना ही होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बिल्कुल उत्पन्न न होने दें और उसका असर अपने निजी जीवन के रिश्तों पे भी ना पड़ने दें। रिश्तों में भी किसी बड़े बदलाव का सोच के अपनी स्थिति को खतरे में बिल्कुल न डालें। कर्क राशि वालों के लिए पैसे को लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके चलते आपका मन परेशान रहे। वैसे भी मन में कई तरह की चिंताएं बनी रह सकती हैं, जिन्हें दूर तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों से अपने कामकाज को और बेहतर करने का समय बना हुआ है। काम से धन लाभ की संभावनाएं भी सुंदर बनी हुई हैं। बस अपने मन में थोड़ी सी और प्रेरणा जगाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने मन को दुखी करके आप कहीं लोगों से किनारा न कर लें। अपने साथी सहयोगियों की बात को समझने में भी कोई गलती ना करें। खुद अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कमी ले आना ठीक नहीं होगा। तो अपनी तरफ से अपने व्यवहार में किसी तरह की कमी मत आने दीजिए, ऐसा होगा तो नुकसान आपका ही होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी थोड़ा सा ध्यान तो देखिए अपनी तरफ देना ही होगा। भले ही आप कितना भी क्यों ना ध्यान देते हो, लेकिन कुछ बातें जो हम आपको बताएंगे उनको भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। आसान सी बातें हैं, आसानी से उनको अपनी जिंदगी में आप उतार भी सकते हैं। असर होगा, यकीनन होगा, आजमाइए। सिंह राशि वाले अगर लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को कम कर पाएंगे। ये जिंदगी का आसान सा फलसफा है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा। लोगों को इज्जत मान देने से ही निजी रिश्तों को संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी हुई है और कोई कमी नहीं है। बस अपनी बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता ले आए। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को संभालना और आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। रिश्तों की तुलना में जिंदगी की बाकी चीजों को ज्यादा अहमियत भी ना दें। इस समय रिश्तों को संभाले रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कन्या राशि वाले मन में अपनी घबराहट को बढ़ा के कहीं अपना ही नुकसान न कर बैठे। यही वजह है कि पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न होने दें। पहले से कोई फैसला कर लेना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर एक सूझबूझ बनी रहेगी तो आप लोगों की गलती निकालने से बच जाएंगे। वैसे भी इस समय किसी छोटी बात को बढ़ा लेने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। पैसे की वजह से भी आप रिश्तों में किसी तरह की कमी ना आने दें। अपनों की जरूरतों को समझने में इस समय कोई गलती ना करें। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए बात करते हैं कि आज का दिन कैसा है और इस दिन आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को कामकाज से जुड़े किसी भी फैसले को बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं फंस जाए और आपको कहीं परेशानी में डाल दे। कारोबारी रिश्तों पे भी इसका असर बिल्कुल ना पड़ने दे। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने का समय है। अपनी कोशिशों को भी और ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है। बहुत सारा ऐसा भटकाव है जिसे एक एक करके काबू में लाना होगा। क्या ना करें समय में? अपनी ओर से ऐसा कुछ ना करें जिसके चलते आपके दोस्त आपसे किनारा कर लें। कुछ समय ही ऐसा है जिसमें लोगों को समझने में गलती हो सकती है। अपने व्यवहार का असर अपने रिश्तों पे बिल्कुल ना पड़ने दें। वृश्चिक राशि वाले कामकाज को लेकर अपने मन में असंतोष बिल्कुल ना बनाएं। यही वजह है कि आप कई तरह के विचार प्रकट करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ जिंदगी का एक पहलू है, पर मन में सुख और सुकून बनाना उससे बहुत बड़ी बात है। उस प्राथमिकता को समझना होगा जो आपको संयमित कर सके। क्या न करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी बात को बिगड़ने ना दें। लोगों की बात को ज्यादा सुन लें, अपनी ही बात ना कहते चले जाएं। इस बात को जताने में कोई कमी ना रखें कि आप लोगों के साथ हैं। कभी कभी ये भी बताना पड़ता है दूसरों को कि आप उनके साथ हैं। उनको वो विश्वास देना पड़ता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ उनके साथ है, और ये विश्वास रिश्तों को बांध देता है। बहुत जरूरी है इस समय आपके लिए। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है इसे जानने का समय आ चुका है। तो अपना राशिफल जानिए और उसके बाद आप क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वाले मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हालात आपके लिए उतना मददगार नहीं है जितना कि आप चाह रहे हैं। यही कारण है कि कुछ नुकसान का समय भी बना हुआ है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें।
क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति भी मन लगाना होगा और घर परिवार में भी सुख बनाए रखना होगा। किसी ऐसी बात को बढ़ाने से बचना होगा जिसका इस समय कोई मतलब नहीं। क्या ना करें इस समय में? अपने मन की उथल पुथल को बढ़ा के आप अपने जीवन को अस्थिर ना बनाएं। पैसे की अहमियत को उतना ही समझें जो आपकी जरूरतों को पूरी कर सके। उससे ज्यादा किसी पैसे के लेन देन में इस समय बिल्कुल ना पड़े। मकर राशि वालों के लिए कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है जिसका असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। कोई छोटी बात बढ़ जाए और घर परिवार के हालात पे असर डाले, ऐसा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? फिलहाल किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से तो बचना ही होगा। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए ऐसा मुश्किल है, इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य की नजर से देखिए और थोड़ा सा रुक जाइए। क्या ना करें इस समय में? लोगों की किसी बात का कोई और मतलब ना निकालें। ऐसा करते हुए आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना कर लें जो आपके हित में ना हो। तो जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जो आपके लिए सही ना हो, इसलिए फैसलों से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करते हैं बात। तो 20 मई यानी आज का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है आपके सामने, ये तो हम आपको बताएंगे आपके राशिफल में। आप चाहें तो इस दिन को एक बहुत अच्छा दिन बना सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान सी कुछ बातें हैं जो ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे राशिफल के बाद। उन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए और फिर जब दिन बीतेगा उसका असर आपको दिखाई देगा। कुंभ राशि वाले अपने नजरिए से ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए लोगों को गलत ठहराते चले जा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि लोग आपको हर तरह की मदद भी पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को प्राथमिकता देने का समय है। पैसे से जुड़ी किसी भी तरह के मसले में पड़ने से तो बचना ही होगा आपको। आपकी खुशी इस समय अपनों से जुड़ के बनेगी, इसलिए उस ओर भी ध्यान बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसी बात को ना आगे बढ़ाएं जो आपकी स्थिरता में कमी ला दे। किसी ऐसे खर्चे को भी ना बढ़ने दें जो कोई बड़ा नुकसान करा दे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अपने मन की दुविधाओं को बढ़ने ना दें। मीन राशि वालों के लिए सेहत को लेकर मन में कुछ चिंता हो सकती है। कारण यह भी है कि आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं और कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर मन में किसी के प्रति कोई चिंता है तो उसका ख्याल रखें। अपनी जिम्मेदारियों को समझें भी और उन्हें निभाएं भी। जिंदगी की सच्चाई को समझ लेने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति को किसी भी वजह से कम न पड़ने दें। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा के भी किसी बड़े परिवर्तन की कोशिश न करें। फिलहाल रुक जाने में ही फायदा है। तो चलते चलते वही बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि आपको लगातार कुछ सीखना है। अनुभवों के आधार पर अपने अंदर बदलाव लाने हैं। अपनी पर्सनैलिटी को देश काल पात्र के हिसाब से ढालना है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो वक्त के साथ कदम ताल नहीं मिला पाएंगे। और ये हम आपको बताएंगे कब, कैसे, कहां चलना है, किन चीजों से आपको दूर रहना है। अगर कोई समस्या है आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ रहिए। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।